हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ के स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ही आज हम प्रश्नावली करेंगे 1.1 और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको पूरा चैप्टर बता दूँ और उसके बाद में मैं आपको सवाल समझाऊँ, बल्कि मैं आपको क्वेश्चंस के ही थ्रू जो जो आपके बीच में आता रहेगा मैं आपको उसे समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, हाँ, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आएगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए लिखवा देता हूँ। कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आने के लिए हम आपको एग्ज़ाम्पल भी बता देते हैं। अब कोई भी ऐसी संख्या जो कि आप बटे में लिख सकते हो, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, ये सब क्या हैं? ये हैं परिमेय संख्या। कोई भी संख्या जो कि बटे में लिखना चाहिए, लेकिन इसके 0 नीचे नहीं आना चाहिए। अब क्या 0 लिख सकते हैं? 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? P/Q, तो Q 0 नहीं है, P 0 है, लेकिन हमें क्या दिखाना है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर हमने लिख दिया खाली 2, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। ETC और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आया कि क्या होता है? कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब आ जाते हैं पर अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब हम बताते हैं आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ भी और
q बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। यहाँ पर भी q बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के, और इन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आपकी समझ में आया अपरिमेय संख्या। और इनके एग्ज़ाम भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अब ऐसी आप खुद सोचिए कि सारी संख्याएं एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ऐसी तो जितनी भी संख्याएं हैं वो परिमेय में आ जाती हैं, क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर हम एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास कौन सी संख्या बची ही नहीं कोई। तो यहाँ पर जो संख्या होती हैं अपरिमेय में वो होती हैं अंडर रूट में। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, और अगर अंडर रूट चार क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका वर्गमूल लेने पर 2 आ जाता है। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से अंडर रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 6 मतलब ऐसे अंडर रूट में संख्या जिनका वर्गमूल बाहर ना लिया जा सके, इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जिसमें एक स्पेशल भी है जिसको पाई। ये एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, क्योंकि ये अलग है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आई। अब इसमें एक शब्द और था, पूर्णांक। ये भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता देता हूँ। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। कोई भी दुनिया में संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 बहुत आगे तक, अनंत तक। और इधर की साइड आ जाइए ज़ीरो। ज़ीरो से पहले भी कुछ संख्या होंगी, जैसे कि -1, -2, -3, और ऐसे ही अनंत तक होंगी। तो ये जो पूरा पेयर्स बन गया, जहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो और प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जहाँ से भी माइनस से ज़ीरो, माइनस 1000, 1 अरब, 1 अरब, 1 करोड़, यहाँ से माइनस जितना भी माइनस जा सकता है, और ज़ीरो और प्लस में जितनी भी संख्या होती हैं, इन सबको एक साथ लिखा जाए या इन सब को बोलते हैं मिलाकर इंटीजर्स, पूर्णांक। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, -1 के बाद आएगा ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे ही इधर भी अनंत तक जा रहा है और इधर भी अनंत से आ रहा है। तो इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब हम आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है? q बराबर 0 नहीं है, सॉरी, q बराबर 0 नहीं है। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अभी आपको पता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में, हाँ हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने क्या दिखा दिया कि हाँ
शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखकर और दिखा देंगे हम 0/1 करके, ठीक है, 0/1। अब 0 को ऐसे दिखा देंगे p और इसको दिखा देंगे q, p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अब लिखेंगे जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p 0/1 लिख सकते हैं इसे, जहाँ पर 0 को p मान लीजिए और 1 को q मान लीजिए, और 0 और q 0 के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या यही तो होती है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप सोचेंगे 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं कैसे हो सकती हैं। तो 6 संख्याएं नहीं पूछा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसमें कहा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे ज्ञात करनी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितनी संख्याएं पूछी गई हैं, इन सवालों को करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल मेथड अपनाना है। जो इसे मैं बता रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही करना है। 6 संख्याएं पूछी गई हैं, तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, उसमें हमेशा एक ऐड करेंगे, 6 + 1 = 7। अगर यहाँ पर 7 पूछी होती तो 7 में एक ऐड करते, हमेशा एक जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 6 में एक जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, क्या किस किस के बीच में पूछा है, 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3 व 4, 3 व 4 के बीच में पूछा गया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई, जो ये 7 आया है इससे ऊपर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इधर 1 नीचे मान लेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। समझ में आया आपको। सबसे पहले हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो एक तरफ लिखेंगे 3 और एक तरफ लिखेंगे 4, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 की। तो क्या आ जाएगा, ये 7 × 21, 21/7 व 7 चौक 28, 28/7। अब ये आ गया 21/7 और ये आ गया 28/7, लेकिन हमारी तो संख्याएं नहीं निकली हैं अभी, तो संख्याएं अब निकलेंगी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्याएं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 3 और 4 के बीच पूछा गया था, तो हम ये जो संख्या है ना, इन संख्याओं को नहीं लेंगे, इसके अगली संख्या लेंगे। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। इनके नीचे हम सबके 7 लगा हुआ है तो 7 और लगा देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। तो ये आपके सामने आ गई 6 परिमेय संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच हैं। आपको समझ में आया। मैं आपको एक बार और दोबारा से समझा देता हूँ। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले 6 में एक जोड़ देंगे, वो 7 हो जाएगा। अब एक तरफ लिखेंगे 3, एक तरफ लिखेंगे 4, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की।
21/7 आ जाएगा, 28/7 आ गया। फिर 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं के बीच में लिखनी है, तो 21 को तो लिखेंगे नहीं, 22 को लिखेंगे, 23 को लिखेंगे, 24, 25, 26, 27 और इन सब के नीचे 7 लिखा हुआ है तो हम भी 7 लिख देंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, हम इसी तरह से सेम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, 5 संख्याएं हैं। तो 5 में हमें कितना ऐड करना है, 1। हमेशा मैंने बताया था आपको 1 जोड़कर लिख देना है, 6 हो गया। अब यहाँ पर लिखना है अब 9। अब एक तरफ लिखना है 3/5 व 4/5। ठीक है। अब हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, क्योंकि ये हमारी ये आ गया 6 × 6 × 6, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम 6 × 6, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 व 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यहाँ तक आपकी समझ में आया। अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। अब 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि 18 वाली को छोड़ के 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और आखिरी का 23/30। 1 2 3 4 5, ये 5 आपकी परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आप अपनी किताब में देख सकते हैं, कारण के साथ आप अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या जो होती है, क्या वो पूर्ण संख्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं इसे समझाता हूँ, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्याएं, जैसा कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृत मतलब नेचुरल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या में क्या आता है, जितनी भी प्रकृति में संख्याएं दी गई हैं वो सारी की सारी प्राकृत होती हैं। जैसे कि 1 से लेकर स्टार्टिंग होती है इसकी, 1 2 3 4 5, ऐसे ही अनंत तक, जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं। तो इन सारी संख्याओं को बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। अब आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या में सारी की सारी प्राकृत होती हैं, बस इसमें एक स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही ये भी अनंत तक जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी।
बाकी नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्टिंग होती है और अनंत तक जाती है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमें लिखना है हाँ होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। और कैसे होती है ये मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए, सारी संख्याएं प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होती हैं, तो 1 से स्टार्टिंग होती हैं सारी की सारी प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्टिंग होती हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही? पूर्ण संख्या में भी वो सारी संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याओं में हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो मान लीजिए हमने 0 को ढक दिया, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है? हाँ है। इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया आपको? अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। अब आपको इसमें देखना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पूर्णांक में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या आ जाए, -3, -2, -1, फिर 0 भी आ जाए, फिर 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत से आ रही है। तो ये सारी संख्याएं जो मिलाकर होती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, जिन्हें हमने इंटीजर भी बोला गया है। अब आ जाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया है। पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से स्टार्टिंग होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो खुद सोचिए कि जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक कहाँ से स्टार्टिंग है? अनंत से, माइनस से। तो पूर्णांक, अब इसमें देख लीजिए पूर्ण संख्या, तो अगर इन सबको ढक दिया जाए तो 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, 0 के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सारी पूर्णांक में भी आ रही हैं। जितनी भी संख्याएं इसमें हैं तो क्या वो यहाँ पर हैं या नहीं है? तो आंसर आएगा जी हाँ हैं। तो यहाँ पर आएगा तो एक बार देखिए, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक पूर्णांक। तो हमें यहाँ से नहीं लेना है, हमें तो सारी की सारी लेनी है। प्रत्येक का मतलब होता है सारी। तो क्या यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं हैं या नहीं है? माइनस वाली तो नहीं है, यहाँ तो खाली 0 से स्टार्टिंग हो रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो माइनस वाली तो संख्या है ही नहीं यहाँ पर। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आएगा असत्य है। हमसे पूछा गया है ना सत्य और असत्य, तो यहाँ पर आएगा असत्य है। और आगे हम लिख भी देंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो लिखें, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे सत्य और असत्य ही पूछा गया है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है आपको ये समझ में आया? क्योंकि पूर्णांक वाले में तो माइनस वाला भी था, लेकिन हमारे इसमें पूर्ण संख्या में माइनस वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की और चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? तो परिमेय संख्या आपको पता है, परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और P/Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस वाला भी होना चाहिए। तो अब आप खुद देखिए, परिमेय संख्या में हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में तो हम 5/3 भी लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 भी लिख सकते हैं, माइनस के 6/5 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। तो इसमें तो माइनस वाला भी आ रहा है। अब हमें लिखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो भी मैंने बताया था 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही अनंत तक। तो एक बात बताइए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो माइनस वाला भी आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो माइनस वाला नहीं आता है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा असत्य। असत्य है, क्योंकि इसमें तो माइनस वाला भी आ रहा है ना। पूर्ण संख्या में माइनस के 1/2 आ रहा है, या माइनस के 2 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। तो माइनस, प्लस और 0 इन सबको मिलाकर ही तो एक पूर्ण संख्या बनती है, वो पूर्णांक बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पूर्ण संख्या नहीं है। जो आपकी परिमेय है, परिमेय जो संख्याएं होती हैं उसमें माइनस का तो बताया ही नहीं जाता। इसमें तो सिंपल होता है कि क्या हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बेशक वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पे हमने माइनस भी लिख दिया, प्लस भी लिख दिया, तो हम इन सबको लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। बस Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q 0 नहीं है, लेकिन माइनस है, और पूर्ण संख्या में तो माइनस होता ही नहीं है। पूर्ण संख्या में तो 0 से स्टार्टिंग होती है और अनंत तक जाता है। तो इसलिए यह असत्य है। उम्मीद करता हूँ आज आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में मिलेंगे। इसी तरह से हम पूरा आपका 9th क्लास का मैथ को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।